Students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agharsen School, Hisar. Today we are going to study second lesson 4+2 class. This is the second video of the lesson. Crown Prince Jang Jang Bahadur grew taller and stronger day by day. जो युवराज था जंग जंग बहादुर वो दिन प्रतिदिन लंबा और स्ट्रॉन्ग होता गया. No other miracle took marked his childhood days apart from the event already described. और जो पहले बताई गई घटना के अलावा और उसके बचपन में कोई चमत्कार नहीं हुआ. यानी जो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी मौत है वो टाइगर से होगी, इसके अलावा और कोई घटना अभी नहीं घटी. द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ वॉज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English film, exactly as the crown prince of all other Indian state did. लड़के ने यानी राजकुमार ने इंग्लिश काऊ का दूध पिया और इंग्लिश नैनी के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ और अंग्रेज़ के द्वारा उसे शिक्षा दी गई और उसने इंग्लिश फिल्में भी देखी. यानी उसका पालन पोषण उसी तरह से हुआ जो दूसरे भारतीय जो राज्यों के राजकुमार थे जो उनका हुआ था, उसी प्रकार से उसका पालन पोषण हुआ. व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 साल को हुआ, द स्टेट विच हैड बीन विद कोर्ट ऑफ वार्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स. जो स्टेट था अभी तक जो कोर्ट ऑफ वार्स थे यानी दरबार के जो संरक्षक थे उनके अधीन था, जो वो उसके हाथों में आ गया, यानी वो राजा बन गया. बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन. लेकिन हर किसी ने राज्य में वो याद थी जो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी. मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर. कईयों ने इस मैटर को डिस्कस किया और धीरे धीरे ये जो बात है महाराजा के कानों में पहुंच गई. देर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंध स्टेट. वह असंख्य जंगल थे प्रतिबंधपुरम स्टेट में. दे हैड टाइगर इन देम. उनमें टाइगर भी थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग. महाराजा पुरानी कहावत जानता था. यू मे किल इवन ए cow in self defense. There could certainly be no objection to killing tiger in self defense. कि महाराजा को ये कहावत याद थी कि तुम अपने डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए काऊ को भी मार सकते हो और टाइगर को मारने में तो बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन टाइगर हंट. महाराजा ने टाइगर का शिकार शुरू कर दिया. द महाराजा वाज थ्रिल्ड बाय विनोड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. जब उसने पहला टाइगर मारा तो बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गया और ही सेंट द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट. उसने राज्य के ज्योतिषी को बुलाया और जो बाघ उसने मारा था उसको दिखाया. व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड. उसने पूछा कि अब तुम क्या कहते हो. योर मैजेस्टी may kill 99 tiger in exactly the same manner, but the astrologer drolled. महाराज इस प्रकार से तुम 99 टाइगर मार सकते हो इसी मैनर से, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर है उसने जैसे शब्दों को लंबा करते हुए बोला. बट वाट स्पीक विदाउट फियर. महाराजा ने कहा लेकिन क्या, बिना डर के बोलो. बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद 100 टाइगर. लेकिन तुम्हें 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा. व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड. क्या होगा यदि 100वें टाइगर को भी मार दिया जाता है. देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजर, सेट फायर देम, एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्स, क्रो माई hair short and become an insurance agent. The astrologer finished on incoherent state note.
महाराजा ने कहा यदि 100वां बाघ भी मार दिया जाता तो फिर एस्ट्रोलॉजर कहने लगा कि मैं अपनी जो एस्ट्रोलॉजी की ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं वो फाड़ दूंगा, उनको आग लगा दूंगा, मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा, अपने बालों को छोटा करवा लूँगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। तो एस्ट्रोलॉजर ने बात है वो एक इनकोरेंट यानी अस्पष्ट नोट पे है वो फिनिश कर दी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। और उस दिन से एक प्रकार से सेलिब्रेशन का टाइम था सभी टाइगर के लिए जो प्रतिबंधपुरम राज्य में रहते थे। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा। और राज्य में टाइगर हंटिंग पे बैन कर दिया गया, केवल महाराजा ही टाइगर का शिकार कर सकता था। ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू ब्रिंग सो मच एज ए स्टोन ए टाइगर ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। और एक घोषणा की गई, जारी की गई कि यदि कोई भी एक पत्थर भी फेंकता है बाघ पे तो उसकी सारी जो ज़मीन जायदाद है वो जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा बोर्ड ही वुड अटेंड ऑल अदर मैटर आफ्टर ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज एम्बिशन। महाराजा ने प्रतिज्ञा की कि वो जो भी ओकेजन है, फंक्शन है, जो भी है वो केवल 100 टाइगर मारने के बाद ही अटेंड करेगा। और शुरुआत से ही महाराजा अपने जो उसका जो उद्देश्य था, एम्बिशन था, उसमें दृढ़ था। नोट दैट ही फेस्ड नो डेंजर। ऐसा नहीं है कि उससे कोई खतरा, उस खतरे का सामना उससे नहीं हुआ। देयर मैनी टाइम व्हेन बुलेट मिस्ड द इट्स मार्क। कई बार ऐसा हुआ कि उसकी गोली है वो मिस हो गई। टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम। जो टाइगर है उस पर झपट्टा मारा उस पर। एंड ही फोर्ट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। और वो जंगली जानवर से नंगे हाथों यानी बिना किसी हथियार के उलझ पड़ता है, लड़ता है। इस टाइम इट वाज द महाराजा हु वोन। और हर बार महाराजा की जीत हुई। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। और एक बार वो अपना ये जो राजगद्दी है वो खोने के खतरे में था। कैसे? एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक ऊंचे रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर है वो प्रतिबंधपुरम की यात्रा पे आता है। ही वाज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर। वो टाइगर हंटिंग का बहुत शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद टाइगर ही हैड शॉट। और इस बात का भी वो शौकीन था कि जो टाइगर वो मारता था उसके साथ फोटोग्राफ लिया जाए। एज यूजल ही विश टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम। और उसने इच्छा जाहिर की प्रतिबंधपुरम में टाइगर शिकार की। बड़ा महाराजा वाज फिल्म इन रिजोल्व। लेकिन महाराजा अपने निश्चय पर दृढ़ था। ही रिफ्यूज परमिशन। उसने उसकी परमिशन को नकार दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। यू मे गो ऑन बॉयर हंट। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट। यू आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल। कि बाकी किसी चीज़ का शिकार तुम कर सकते हो, सुअर का शिकार कर सकते हो, चूहे का, मच्छर का, लेकिन टाइगर हंट ये इम्पॉसिबल है। ये बात कहता है राजा कि टाइगर का शिकार यहाँ नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश ऑफिस सेक्रेटरी सेंड वर्ड टू द महाराजा थ्रू देवान दैट दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। और ब्रिटिश ऑफिसर के जो सचिव है उन्होंने ये संदेश भेजा महाराजा को देवान के माध्यम से कि जो दुराई है यानी ब्रिटिश ऑफिसर है वो खुद शिकार नहीं करेगा टाइगर का। महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। महाराजा मार सकता है वास्तव में टाइगर को। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुराई वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कारकेस। और मेन बात यह थी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो फोटोग्राफ लेना चाहता था मरे हुए टाइगर के साथ गन लिए हुए और उसकी मतलब बॉडी पर खड़ा होकर उसके डेड बॉडी पे खड़ा होके।
बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन इस प्रपोजल से भी महाराजा सहमत नहीं था। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, यदि अभी वह नरम पड़ जाता, व्हाट वुड ही कुड डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर द टाइगर हंट, यदि इस टाइम वह नरम पड़ जाता तो दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर भी है वो टाइगर का शिकार करने के लिए क्या नहीं कहते। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग इज किंगडम इटसेल्फ, क्योंकि महाराजा ने इनकार किया था ब्रिटिश ऑफिसर को, इसलिए महाराजा का जो राज्य है वो खतरे में पड़ सकता था। महाराजा एंड देवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, महाराजा और देवान ने इस विषय पर काफ़ी विचार विमर्श किया। एज ए रिजल्ट डे टेलीग्राफ वाज डिस्पैच्ड फॉरबिट टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ जेवलर इन कलकत्ता, इसके परिणाम स्वरूप एक टेलीग्राफ भेजा गया तुरंत एक फेमस जो ब्रिटिश जेवलर कंपनी थी कलकत्ता में। सेंड ए सैम्पल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, की विभिन्न डिज़ाइन की जो डायमंड रिंग्स है महंगी डायमंड रिंग, उनके सैंपल भेजो। सम 50 रिंग्स है अराइव्ड, करीब 50 रिंग्स है वो भेजी गई। महाराजा सेंट द होल लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, महाराजा ने ये सभी जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसकी वाइफ को ये भेज दी। किंग एंड मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, राजा और मिनिस्टर ने सोचा कि वो तो 1-2 रिंग लेगी और वापस भेज देगी बाकी। विद नो टाइम ऑल द दुराइसानी सेंट रिप्लाई, लेकिन दुराइसानी ने ये मैसेज भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, तुम्हारे उपहारों के लिए धन्यवाद। इन 2 days ए बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम ब्रिटिश जेवलर, और ब्रिटिश जो ज्वेलर्स है उससे 3 लाख का बिल पहुंचता है, यानी 3 लाख रुपए की वो रिंग्स थी जो महाराजा को पैसे देने थे। महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा खुश था। दैट दो ही हैड लॉस्ट इज 3 लाख ऑफ रुपीज़, यद्यपि उसने 3 लाख रुपए तो खो दिए थे। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उसने अपना राज्य है वो बचा लिया था। इस प्रकार से यहाँ तक आपको ये लेसन रीड करना है। थैंक्स।